यह कहानी एक जवान की नहीं बल्कि हर उस परिवार की है जो अपनी देश की रक्षा के लिए अपने प्रियजनों को खोने का खतरा उठाता है। यह कहानी है प्यार, हिम्मत और उस संघर्ष की जिसे एक पत्नी ने अपने पति के लिए लड़ा। दोस्तों, पंजाब के भटिंडा जिले में ठंडी हवाओं का मौसम चल रहा था। जनवरी का महीना था। हर साल इस क्षेत्र के लिए नए उम्मीदवारों और चुनौतियों को लेकर आता था। इसी जिले के रामपुरा फूल नामक गांव में अमनदीप सिंह नामक एक एयरफोर्स जवान का परिवार रहता था। अमनदीप की कहानी एक साधारण जिंदगी जी रहे थे। परिवार की कहानी थी जिसमें संघर्ष, प्यार और जिम्मेदारी के साथ साथ देशभक्ति का जुनून भी शामिल था। दोस्तों नमस्कार, इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की सच्ची घटना है पंजाब राज्य के भटिंडा जिले की अमन सिंह, जो कि 32 वर्षीय एक हट्टा कट्टा नौजवान थे जो कि भटिंडा एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात थे। वह अपने कर्तव्यों के लिए जाने जाते थे और हमेशा समय की पाबंदी के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों को निभाते थे। उनका जीवन उनके माता पिता और पत्नी गुरप्रीत कौर और 4 साल की बेटी सिमी के इर्द गिर्द घूमता रहता था। अमनदीप का घर रामपुरा फूल गांव के एक कोने में था, जहां हर सुबह गुरप्रीत के लिए चाय बनाती थी और सिमी अपने पिता को सुबह की गुड मॉर्निंग कहा करती थी। अमनदीप का गांव के हर एक व्यक्ति से मेल जोल था और उनकी छवि एक ईमानदार और शांत स्वभाव वाले व्यक्ति की थी। गुरप्रीत, जो कि अमनदीप की पत्नी थी, अपने पति पर गर्व करती थी। उन्हें इस बात की खुशी थी कि उनका जीवन साथी देश की सेवा में लगा हुआ है। हालांकि इसके साथ ही वह अपने पति की ड्यूटी के कारण घर पर आने वाले अकेलेपन और जिम्मेदारियों को भी संभालती थी। दोस्तों, यह कहानी 11 जनवरी की सुबह की थी। अमनदीप रोजाना की तरह अपनी ड्यूटी के लिए घर से निकले थे। गुरप्रीत ने हमेशा की तरह उन्हें अलविदा कहा और बेटी सिमी ने उनके गले लग कर कहा, पापा जल्दी से घर चले आना। लेकिन उस दिन कुछ अलग ही था। अमनदीप की बाइक हमेशा की तरह भटिंडा एयरफोर्स के स्टेशन की ओर गई तो थी, लेकिन वह अभी तक वहां पहुंची ही नहीं थी। जब शाम हुई और अमनदीप घर लौटे तो गुरप्रीत को चिंता होने लगी। उन्होंने सबसे पहले अमनदीप के फ़ोन पर कॉल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कुछ समय तक उन्होंने इंतज़ार किया, लेकिन जब रात देर हो गई फिर भी अमनदीप का कोई पता नहीं चला तो उन्होंने एयरफोर्स स्टेशन पर फ़ोन किया। गुरप्रीत को उम्मीद थी कि एयरफोर्स के अधिकारी उन्हें जल्द से जल्द जानकारी देंगे, लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं हुआ। जब उन्होंने स्टेशन पर संपर्क किया तो अधिकारियों ने इसे व्यक्तिगत मामला बताकर पल्ला झाड़ लिया। गुरप्रीत ने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें एक ही जवाब मिला, हमें नहीं पता कि अमनदीप कहाँ गए हैं, शायद वे अपनी मर्जी से कहीं चले गए हों। इस जवाब ने गुरप्रीत को अंदर से तोड़ दिया। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके पति जैसे ईमानदार और जिम्मेदार व्यक्ति के लिए एयरफोर्स इतनी लापरवाह हो सकती है। अगले दिन गुरप्रीत ने भटिंडा के एसएसपी कार्यालय में अपने पति की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराने गई। उन्होंने बताया कि अमनदीप का किसी से कोई झगड़ा या विवाद तो नहीं था और ना ही उनके पास ऐसा कोई कारण था कि वे घर छोड़कर चले जाएं। गुरप्रीत ने अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया और उनके प्रति जल्द से जल्द तलाश करने की गुहार भी लगाई। अमनदीप के गायब होने की खबर गांव वालों में आग की तरह फैल गई। पूरा गांव उनके समर्थन में खड़ा हो गया। ग्रामीणों ने स्थानीय प्रशासन पर दबाव डालना शुरू कर दिया था। अमनदीप के पिता बलदेव सिंह, जो खुद भारतीय सेना से सेवानिवृत्त थे, उन्होंने अपने बेटे के लापता होने की खबर जब सुनी तो गहरा दुख जताया। उन्होंने कहा, एक पिता के लिए सबसे बड़ा दुख और क्या हो सकता है कि उसका बेटा जो देश की सेवा के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाता है, अचानक वो गायब हो जाए और प्रशासन चुप बैठा रहे। एसएसपी के आदेश पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। सबसे पहले अमनदीप के कॉल रिकॉर्ड की जांच शुरू हुई। तब पुलिस को पता चला कि अमनदीप ने आखिरी बार अपने एक साथी जवान से बातचीत की थी, लेकिन बातचीत में कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया गया। अमनदीप की बाइक भटिंडा के इलाके में
एक सुनसान जगह पर पाई गई थी। बाइक की स्थिति देखकर ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि इसे जल्दबाजी में छोड़ दिया गया हो। समय का पहिया धीरे धीरे बढ़ता रहा, लेकिन अमनदीप का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। इधर अमनदीप का पूरा परिवार परेशान हो चुका था। एक दिन गुरप्रीत ने सोचा, क्यों ना हम सोशल मीडिया का सहारा लें। गुरप्रीत ने सोशल मीडिया का सहारा लिया। उन्होंने अपने पति के गायब होने की सारी जानकारी वीडियो के माध्यम से साझा की। उनका वीडियो तेजी से वायरल होने लगा और हजारों लोगों ने इसे साझा किया। गुरप्रीत ने कहा, अगर एक जवान जो देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डालता है और वो खुद असुरक्षित है, तो यह देश के हर नागरिक के लिए एक चिंता का विषय होना चाहिए। सोशल मीडिया के जरिए यह मामला राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गया। मीडिया ने इसे कवर करना शुरू किया और जनता ने गुरप्रीत का साथ दिया। जांच के दौरान पुलिस को एक चश्मदीद गवाह मिला, जिसे बताया कि उसने अमनदीप को एक संदिग्ध वाहन में 2 अज्ञात व्यक्तियों के साथ जाते हुए देखा था। इस जानकारी से पुलिस को शक हुआ और यह अपहरण का मामला हो सकता है, ऐसा पुलिस वालों ने कहा। इसके बाद पुलिस ने भटिंडा और आसपास के क्षेत्रों में संदिग्ध वाहनों की जांच शुरू की। जांच के दौरान यह पता चला कि अमनदीप का अपहरण एक संगठित गिरोह ने किया था, जो सैनिकों को निशाना बनाकर उनसे गोपनीय जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहा था। अमनदीप ने अपने गिरोह के किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया था, जिससे उनकी स्थिति और भी खतरनाक हो गई थी। पुलिस और सेना के बड़े बड़े अफसरों के बीच एक दिन बैठक हुई और जांच का संयुक्त अभियान शुरू हो गया। बढ़ते दबाव के चलते पुलिस और सेना ने मिलकर गिरोह के ठिकाने पर छापा मारा और वहां से अमनदीप को सुरक्षित बचा लिया गया। हालांकि यह अभियान आसान नहीं था और इसमें कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन चुनौतियों का पालन करके अमनदीप को बचा लिया गया। अमनदीप के घर लौटने के बाद पूरे गांव में खुशी का माहौल था। गुरप्रीत और सिमी ने उन्हें गले लगाकर उनकी सलामती के लिए भगवान से शुक्रिया अदा किया। गुरप्रीत की हिम्मत और उनके संघर्ष ने यह साबित कर दिया कि जब एक महिला अपने परिवार के लिए खड़ी होती है तो वह किसी भी बाधा को पार कर सकती है। अमनदीप ने अपने साथ हुए अत्याचार के बारे में बताया और यह भी कहा कि वह अब और भी ज़्यादा दृढ़ता से देश की सेवा करेंगे। उनका कहना था कि उन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर यह सीखा है कि देशभक्ति का मतलब सिर्फ ड्यूटी नहीं है, बल्कि हर ही परिस्थिति में सच्चाई के साथ खड़ा रहना। दोस्तों, यह कहानी न केवल एक सैनिक के प्रति हमारे कर्तव्यों को दर्शाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी हिम्मत और धैर्य से लड़ाई लड़ी जा सकती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय में ज़रूर बताएं और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक खुश रहें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।